नमस्कार, मैं हूं हसमुख जोशी और ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स में आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रोग्राम राज कपूर प्रेजेंट शंकर जयकिशन नाइट आपको बहुत पसंद आई है और अभी भी देख रहे हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है और आशा करता हूं कि यह भी आपको इतना ही पसंद आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे फिल्म के इतिहास में 3 ऐसे संगीतकार हैं जिसने अपने ज़माने में संगीत की दिशा बदल डाली, यानी कि दे रिवोल्यूशनाइज्ड द वेरी डेफिनेशन ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक विद देयर पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक एंड दे आर नोन एज ट्रेंड सेटलर्स। वो लोग ने ऐसा काम किया जो पहले कोई संगीतकार ने नहीं किया। ये वो संगीतकार है जो संगीत में नयापन लाए और ट्रेडिशन के खिलाफ जाके एक ऐसा संगीत दिया कि लोगों के दिल में बस गए और लोगों ने स्वागत किया। ये संगीतकारों ने अपने ज़माने में ऐसा काम किया है जो दूसरा कोई काम नहीं कर सके, और वो है शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी मिला नहीं हूँ और कभी भी किसी से बात भी नहीं हुई है। मैंने जो अपने गुरु गूगल से सीखा है, वहाँ से जो देखा है, वो आपको बताऊंगा। सिर्फ भारत में नहीं, लेकिन सारी दुनिया में शंकर जयकिशन के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है और उसके बारे में बहुत लिखा गया है। देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, and there are many accounts on SJ. Also, there are SJ foundations in Ahmedabad, Hyderabad, and America, where so many SJ friends are always talking about them and playing their songs. और ये शंकर जयकिशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जो अनसुनी बातें भी करते हैं जो हमें पहले मालूम नहीं थे। मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और दिल से थैंक यू कहता हूँ। शुरुआत शंकर जयकिशन की पहली फिल्म बरसात से करते हैं। शंकर जी जब पृथ्वी थिएटर में काम करते थे तब एक बार एक मशहूर संगीतकार के स्टूडियो में गए थे, जहां वो एक नई स्ट्रगलिंग गायिका अपनी गायकी इस महान संगीतकार को सुना रही थी। यह नई गायिका की आवाज़ वो मशहूर संगीतकार को पसंद नहीं आई, लेकिन शंकर जी को बहुत पसंद आ गई और वो मशहूर स्ट्रगलिंग गायिका और कोई नहीं लेकिन लता मंगेशकर ही थी। फिल्म बरसात जब बन रही थी और गाने के लिए प्लेबैक सिंगर की बात की चर्चा राज कपूर के साथ हुई, तो शंकर जी ने लता जी का सिर्फ नाम ही नहीं दिया, लेकिन उसको कन्विंस भी किया और सब गाने लता मंगेशकर से गवाए। हालांकि राज कपूर की पहली फिल्म आग में लता जी का एक भी गाना नहीं था। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शंकर जी ने लता को राज कपूर से मिलवाया और ये दोनों का एसोसिएशन बहुत लंबा चला और हमें कितने लाजवाब गाने सुनने को मिले ये आप भी जानते हैं। बरसात फिल्म का गाना, पहला गाना कैसा बना वो आप शंकर जी की आवाज़ में सुनिए। ये बात शंकर जी ने तबस्सुम जी को तबस्सुम टोकी में बताई थी। टूर पर तो इत्तेफाक से राज साहब ने पिक्चर शुरू किया, यानी बरसात। तो हर वक्त बोलते थे कि भाई तुम अगर गाने पसंद आएंगे तो मैं लूंगा, तुम बनाते रहो। तो ऐसे कई गाने बनाए, लेकिन कभी उनको पसंद आए ही नहीं। अच्छा। तो हम बोलते थे भाई आप बनवाते हैं लेकिन लेते तो है नहीं। इत्तेफाक से हम पूना गए एक वक्त थिएटर के साथ। अच्छा। तो रात का वक्त है तो मैंने बाजा लिया, बाजा लेकर मौलाना साहब बैठिए, अब ये धुन सुनिए जरा, आपको कैसी लगती है। भले आप मत लीजिए लेकिन सुनिए। गाना मैंने वो अम्बुआ का पेड़ है जी, वही मुंडेर है, आजा मुझे बालमा अब काहे को देर है। ये गाना मैंने सुनाया। जैसे सुनते ही कहा कि भाई अपन बम्बई चलते हैं और ये गाने को रिकॉर्ड करते हैं। तो बस फिर बम्बई हम चले आ गए। अच्छा। तो आने के बाद और वाकई वो सीरियस उस गाने के पीछे लग गए, भाई गाना जरा सुनाओ। तो उस गाने के लिए हसरत मियां लिखने के लिए आए। तो फिर हसरत भाई ने उस धुन पर बोल कौन से लिखे?
जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार। ओहो, ये तो एवरग्रीन गाना था। जी हाँ। शंकर जी, एक संगीतकार यहाँ बैठे हुए हैं और साज भी मौजूद है, तो आपकी मौजूदगी का और साज होने का फायदा उठाते हुए मैं फरमाइश करूं कि आप हमें बताएं कि ये अम्बुआ का पेड़ जिया बेकरार कैसे बना। आइए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा कानों को देर है, जिया बेकरार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। ओ नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो, मुखड़ा तो दिखला जा। ओ तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो, मुखड़ा तो दिखला जा। रास्ते पर हूँ आस लगाए आने वाले आजा, रास्ते पर हूँ आस लगाए आने वाले आजा, आने वाले आजा। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार। बरसात के सभी गाने इंडिया में हवा की तरह फैल गए क्योंकि गाने फ्रेश और मेलोडियस थे और संगीत कंपोजिशन के सब बैरियर तोड़ डाले। प्लेनेट बॉलीवुड के टॉप 100 साउंड में नंबर 1 की जगह मिली। राकेश बुद्ध ऑफ प्लेनेट बॉलीवुड ने कहा, बरसात इज आइडियली वन ऑफ द हिंदी सिनेमाज बेस्ट साउंड ट्रैक। शंकर जयकिशन ने बरसात फिल्म से दुनिया में बिजली की तरह एंट्री की और एक ट्रेंड सेटर बन गए। इस फिल्म के संगीत में नयापन, इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट से भरपूर थे। बरसात के साथ एक और जोड़ी शामिल हो गई, गीतकार हसरत और शैलेंद्र। लता जी ने पहला गीत कैसे गाया वो भी एक छोटी सी बात है जो लता जी की आवाज़ में ही सुनिए। एक बड़ा सुंदर सा गोरा दुबला पतला एक लड़का आया मुझे बुलाने। उसने कहा कि राज कपूर के गाने हैं और आपको बुलाया है। तो मैं सोचती रही, चूँकि मैं पृथ्वीराज कपूर जी को मतलब देख चुकी थी कोल्हापुर में,
तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतने हैंडसम आदमी हैं, तो इनके बच्चे कैसे होंगे, राज कपूर कैसे होंगे। तो मैं सोचती रही, मैंने मीना को कहा, मैंने कहा मीना, आज राज कपूर के यहाँ से एक शायद कोई उनके ऑफिस का बॉय था, आया था मुझे बुलाने, बड़ा सुंदर था। इसका मतलब जैसे प्रोड्यूसर हैं वैसे शायद उनके नौकर भी हैं। और मैं जब गई तब पता चला कि वो जयकिशन है। मुझे लगता है जैसे शंकर जयकिशन ने म्यूजिक किया और किसी ने नहीं किया। कई बात जो हम लंबे लंबे सेंटेंसेस सुना के कहते हैं या तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वही बात लता जी ने बड़ी आसानी से सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोल दिया, कह दिया। और शंकर जयकिशन के बारे में इतना बता दिया कि आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लता जी की बात आई है तो लता जी का गाया हुआ आवारा का एक गीत सुनेंगे। आवारा फिल्म में ड्रीम सीक्वेंस किसी ने सोचा भी नहीं था। फिल्म की सिचुएशन में सिर्फ 2 गाने थे, तेरे बिना आ गई ये चांदनी और घर आया मेरा परदेसी। दोनों गाने स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे। एक गाना हसरत जयपुर ने लिखा था और दूसरा शैलेंद्र जी ने। एक बार ऐसा हुआ, शंकर जयकिशन राज कपूर और अपने मित्रों के साथ, राज कपूर के साथ बैठे हुए थे, हंसी मजाक हो रही थी। इसमें किसी ने भूत की आवाज़ निकाली और किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई ने रोना शुरू कर दिया। अचानक वो लोग पागल की तरफ चिल्लाने लगे और डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालने लगे। वहीं से राज कपूर को आइडिया आया कि इसको हम पार्ट ऑफ द म्यूज़िक क्यों न बनाए। वहीं से ड्रीम सीक्वेंस बनाने का फैसला हुआ और 2 गाने जो ऑलरेडी बन चुके थे, तीसरा गाना बनाकर लिंक कर दिया। राज साहब बोले अब 3 गाने होंगे। लड़की अपने प्रेमी को बुलाती है, लड़का बुराई के चक्कर में फंस जाता है और आखिर में रीयूनियन हो जाता है। सब लोग बहुत खुश हो गए। सब लोगों ने पागल की तरह काम किया। रिकॉर्डिंग सुबह 9 बजे शुरू हुआ और देर रात को ख़त्म हुआ। सब म्यूजिशियंस, सिंगर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सब ने अपना दिल निकाल के काम किया। राज कपूर ने अपनी स्टाइल और अपने उत्साह से सब लोग को बहुत प्रेरित किया। और जब गाना ख़त्म हुआ तो सब लोग बोले ये दिस इज़ द बेस्ट रिकॉर्डिंग दे हैव एवर सीन और द सॉन्ग्स दे हैव एवर रिकॉर्डेड। जनरली वो टाइम पे अगर एक गाना रिकॉर्ड होता है तो 20 या 25 म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, लेकिन ये सीक्वेंस के लिए शंकर जयकिशन ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का यूज़ किया और रिजल्ट क्या है वो तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है।
जिंदगी ये नहीं जिंदगी। जिंदगी की ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं हर बार हर बार। मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको बीज मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तू मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। जिंदगी कभी कभी ऐसा चौंकाने वाला सरप्राइज देती है कि उसके मानना और जानना मुश्किल हो जाता है। सोचो कि एक सुबह आप काम की तलाश में किसी को मिलने जाते हो और वहाँ अनायास एक आदमी से टक्कर हो जाती है जो खुद काम की तलाश में वहाँ आया है, और उस दिन के बाद 17 साल तक 70 इयर्स तक
ये आदमी आपके साथ में हो, सिर्फ काम के लिए नहीं बट नाम से भी जुड़े हुए हो। ऐसा ही कुछ शंकर जयकिशन के साथ हुआ। शंकर सिंह रघुवंश ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि काम की तलाश में एक बार फिर डायरेक्टर चंद्रकांत भट्ट की ऑफिस में एक और नौजवान जयकिशन पंचाल से मुलाकात होगी। एक तबला बजाता था तो एक हारमोनियम प्लेयर था, एक पहलवान था तो दूसरा दुबला पतला लेकिन बहुत स्मार्ट और हैंडसम गुड लुकिंग यंग मैन था। काम को दोनों को नहीं मिला, लेकिन दोनों में मित्रता हो गई। वो टाइम पे शंकर पृथ्वी थिएटर में काम करते थे और जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में एक हारमोनियम प्लेयर की तरह काम दिलवाया और दोनों की रग में संगीत बजता था और दोनों को संगीत के सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचता था। दोनों में ज़बरदस्त दोस्ती हो गई और ये टर्निंग पॉइंट सिर्फ शंकर जयकिशन के लिए नहीं था, लेकिन सब संगीत प्रेमियों के लिए भी था। जब राज कपूर ने शंकर को बरसात के लिए संगीत बनाने का मौका दिया तो बिना झिझक शंकर ने जयकिशन को अपने साथ ले लिया और वहाँ से शंकर जयकिशन की जोड़ी बन गई। सुधाकर साहा ने, जो शंकर जयकिशन के बहुत बड़े फैन है, उसने ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई है। शंकर और जयकिशन चंद्रवदन भट्ट की ऑफिस इन महानगरी मुंबई। दो दिलों की कश्ती आ लगी साहिल पर। 3 थिएटर्स। साहब की फिल्म बरसात में स्वतंत्र संगीत निर्देशन का मौका। शंकर जयकिशन 2 संगीतकार थे, जो एक साउथ इंडिया से आया था तो दूसरा गुजरात से। दोनों कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन जब वो दोनों गीत बनाते थे तो दोनों की क्रिएटिविटी एक अजीब सा रंग पैदा करती थी और एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते थे। जब दो में से एक कोई गीत गाने की तर्ज बनाता था तो दूसरा वही तर्ज में अपनी क्रिएटिविटी डाल के वो तर्ज को शंकर जयकिशन तर्ज बना डालते थे। दोनों एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से समझ गए थे कि दोनों दूसरे की स्टाइल की तर्जें बनाने लगे और ऐसा होने से लोगों को और कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सी तर्ज शंकर ने बनाई है और कौन सी तर्ज जयकिशन ने बनाई है। हिंदी सिनेमा में बहुत सी जोड़ियाँ आई और अभी भी है, लेकिन कौन सी तर्ज शंकर ने बनाई है और कौन सी जयकिशन ने, यह डिस्कशन अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसा डिस्कशन आप दूसरी संगीत जोड़ी के बारे में अभी तक मैंने तो नहीं सुना या पढ़ा। दोनों सिनेमा के मीडियम को बहुत अच्छी तरह समझते थे। संगीत के माध्यम से दोनों ने सिनेमा के माध्यम को बहुत न छूने वाली ऊंचाई पर लंबे समय तक ले गए और कभी भी अपने काम में चिपनेस को कभी भी आने नहीं दिया। मैंने अभी जो आपको शंकर जयकिशन के बारे में बात बताई, वही बात कुछ समय पहले शैलेंद्र जी के बेटे दिनेश शैलेंद्र ने एक शंकर जयकिशन के समारोह में बताई थी। सुनिए क्या कह रहे हैं दिनेश शैलेंद्र। ऑनेस्टली फर्स्टली मतलब आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, आप लोग इतना कुछ करते हैं। वन थिंग आई डिटेस्ट एंड आई हैव लेफ्ट मेनी फेसबुक ग्रुप्स बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, बिकॉज कुछ खास म्यूजिक जानकार ये दे ट्राई टू डिफरेंशिएट कि ये जयकिशन जी ने कंपोज किया होगा या ये शंकर जी ने कंपोज किया होगा। दे नेवर वांटेड इट दैट वे। हमने कई उनकी रिकॉर्डिंग्स अटेंड की हैं और जब भी हम गए हैं, हम एज अ चाइल्ड आई कैन टेल यू, आई रिमेंबर कि वो बैलेंसिंग भी दोनों में से एक कोई कर देता था,
सिंगर को रिहर्सल कराना है तो वो करते थे, कोई ना कोई उनमें से। दे यूज टू ऑलवेज बी टुगेदर। कोई सजेशन अगर हो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके वो लोग उसमें चेंजेस लाते थे और वो करते थे। सो प्लीज दिस थिंग, you know, all of us over here must pledge कि you know we should always, they wanted it that way. जैसे मैंने बताया, हर गीत में दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता था। ऐसा भी हुआ है कि एक गीत का मुखड़ा एक ने बनाया हो और दूसरे ने उसका अंतरा बनाया हो। ऐसा ही एक गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ श्री 420 का है, जो उसकी एक मिसाल है। ये गाना सुनने से पहले ये गाने से जुड़ी हुई एक बात आइए फिर से एक बार दिनेश शैलेंद्र से सुने। एक इंसिडेंट और याद आ रहा है इस वक्त कि जिस वक्त मतलब 2 साल पहले एक टीवी चैनल ने एक वो किया था, दे हैड डन पोल on 100 best rain songs in Hindi films, and the number 1 song that was decided after the poll was प्यार हुआ इकरार हुआ। इस गाने के वक्त जब काम चल रहा था तो एक सिटिंग में बाबा लिख के ले गए थे कुछ वर्ड्स, तो बाबा ने सुनाया। शंकर जयकिशन और राज साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने सुनाया कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। शंकर जयकिशन ने 2 गालियाँ निकाली, बोले दिशाएं 4 होती हैं, आप 10 दिशाओं का मतलब आप कुछ तमीज़ का तो लिख के लाइए। तो राज साहब ने इंटरवीन किया, बोला कि शंकर जी वो ऐसा है कि वो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं 4 दिशाओं के वो भी काउंट किए जाते हैं। बोला अगर इंटरमीडिएट्स भी काउंट कर ले तो 8 ही होते हैं, ये 2 और ये एक्स्ट्रा कहाँ से लाए। तो बाबा चुपचाप सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने सिर्फ कुछ कहा नहीं, वो ही जस्ट पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड ही पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। दैट वाज द एंड ऑफ द डिस्कशन। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुमने कहा इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साच छूटा चाँद न चमकेगा कभी।
क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। म्यूज़िक डायरेक्टर कितनी भी अच्छी धुन बनाए, मगर इस धुन पर अगर अच्छी कविता या गीत या गज़ल लिखा न जाए तो ये अच्छी धुन भी बेकार सी हो जाती है। शंकर जयकिशन ये मामले में बहुत लकी थे। हिंदी सिनेमा में संगीतकार की जोड़ियों तो बहुत थी और आज भी है, लेकिन गीतकार की जोड़ी वो भी बहुत फिल्मों में साथ में काम करना एक अजूबा है। हर्षद जयपुरी और शैलेंद्र की बात कुछ ऐसी है जो शंकर जयकिशन के साथ पहली फिल्म से ही आंतरिक रूप से जुड़ गए थे। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध को लंबे समय तक बनाए रखना ये कोई सामान्य बात नहीं है। संगीत के ये दो एम्परर के साथ शब्दों के ये दो जादूगर की बॉन्डिंग हिंदी फिल्म के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना की तरह है, जो चारों ने 76 फिल्मों में 300 से ज़्यादा गाने बनाए। अगर कुदरत का करिश्मा न होता तो ये चारों जो इंडिया के अलग अलग प्रांत से आए थे साथ में नहीं होते। थैंक्स टू राज कपूर। पॉप केमिस्ट्री सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे जो एक दूसरे को कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे। बहुत सारे गाने ऐसे हंसी मजाक में भी बन जाते थे। एक बार वो सब लोग कार में घूम रहे थे और वहाँ से एक लड़की पास हुई, तो जयकिशन बार बार घूम के वो लड़की को देख रहे थे, तो तुरंत ही शैलेंद्र ने उसको सताने के लिए बोला, मुड़ मुड़ के ना देख, बस वो गीत हो गया। ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती होने से बावजूद वो लोग के बीच में मंदुक न हुआ हो। एक बार शंकर जयकिशन और हर्षद और शैलेंद्र के बीच में हो गया था, वो किस्सा मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। और एक बार शैलेंद्र और हर्षद जयपुरी के बीच में हो गया था। देवानंद की फिल्म गाइड में पहले हर्षद जयपुरी ने गाने लिखे थे, लेकिन देवानंद और विजयानंद को गाने कुछ पसंद नहीं आए और वे लोग दे वर नॉट हैप्पी विद द सॉन्ग्स, तो वो लोग ने शैलेंद्र को बुलाया। शैलेंद्र अपनी ज़िंदगी को एक सच्ची कविता समझते थे। वो सरलता से गाने बनाते थे और इसमें वो माहिर भी थे, लेकिन वही गाना आपको ज़िंदगी के कई रंगों का बयान करेगा। वो जब सुबह उठ के जुहू बीच पर घूमने जाते थे तो वहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिलते थे। उसने ज़िंदगी के सभी पहलू के गाने लिखे हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और दूसरी तरफ देखें तो हर्षद जयपुरी भी कम नहीं थे। अगर शैलेंद्र
कवि थे तो हर्षद जयपुरी शायर थे। अगर शैलेंद्र हिंदी में लिखने में बहुत माहिर थे तो हर्षद जयपुरी फारसी और उर्दू के मास्टर थे, और वो मास्टरी आपको उसकी गाने में, उसकी गज़ल में, उसके गीतों में दिखाई पड़ेगी। वो रोमांटिक गीतों के किंग कहले जाते हैं और शेर, शायरी, गज़ल के भी बादशाह है। हर्षद जयपुरी और शैलेंद्र, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट शंकर जयकिशन के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। जैसे मैंने बताया कि शंकर जयकिशन के स्टाइल के गाने बना सकते थे और जयकिशन शंकर के स्टाइल के, वही उसी स्टाइल में शैलेंद्र हर्षद जयपुरी के स्टाइल के गाने लिख सकते थे और हर्षद जयपुरी शैलेंद्र के टाइप के गाने लिख सकते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब आप कोई भी गाना पहले बार सुनता हो तो आपको लगता है कि डेफिनेटली ये सॉन्ग हर्षद ने ही लिखा होगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये गाना तो शैलेंद्र लिखा है। इसी तरह कभी कभी आप कोई गाना पहली बार सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये गाना डेफिनेटली शैलेंद्र लिखा है, लेकिन असली में वो गाना हर्षद जयपुरी ने लिखा था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग अपनी ही खुद की स्टाइल के गाने लिखते थे जिसमें वो दोनों माहिर थे। अभी इस टाइम मैं आपको दो गाना सुनाऊंगा। पहला गाना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है, लेकिन वो गाने की स्टाइल हर्षद जयपुरी जैसी है, और दूसरा गाना हर्षद जयपुरी ने लिखा है लेकिन वो कंप्लीट स्टाइल शैलेंद्र जैसी ही है। पहला गाना है वो मैंने फिल्म शरारत का पसंद किया है। वो गीत पसंद करने के पीछे एक और कारण था कि इसमें हजारा सिंह ने जो गिटार बजाया है वो लाजवाब। गिटार के अलावा बोंगो, कोंगो, ढोलक, ड्रम्स, तबला का जो यूज किया, अनबिलीवेबल। तेरा तीरों पे तीर दिल के यार पार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार। तेरा तीरों पे तीर दिल के यार पार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। रातों को निंदिया ना दिन को करार है, कोई कहे प्रीत है ये कोई कहे प्यार है। भूल से मैं एक बार तेरी गली आ गई, लड़ गए नैना नजर टकरा गई। रतिया की रंग भरी बातों में आ गई, दिल
अभी अगला गाना है वो मुकेश का गाया हुआ है और हसरत जयपुर ने लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गाना शैलेंद्र ने लिखा है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने
सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। एसजे के पास 2 असिस्टेंट थे जो उसके कंपेनियन भी थे, और वो 1952 से 1975 तक साथ में रहे, यानी कि सारी एसजे के करियर में शामिल थे। दत्ताराम वाडकर और सेबेस्टियन डिसोजा। दत्ताराम रिदम सुपरवाइज करते थे, जहां सेबेस्टियन नोटेशन लिखते थे और म्यूज़िक अरेंज भी करते थे। काउंटर मेलोडी में वो आविष्कार थे। दत्ताराम दत्तू के नाम से पहचान जाते थे और एसजे के ऑर्केस्ट्रा में रिदम प्लेयर थे। उसका तबला और ढोलक का अरेंजमेंट वॉज क्वाइट फैंटेस्टिक। थेका के मास्टर कहलाते थे और दत्तू का थेका बहुत प्रचलित हुआ था। वो स्वतंत्र रूप में भी संगीतकार थे। ये दोनों को याद करने के लिए मैंने एक गाना चुना है जो शंकर जयकिशन ने 1960 की फिल्म दिल अपना और पृथ्वीराज में बनाया था, अंदाज मेरा मस्ताना। एक शंकर जयकिशन के बड़े फैन हैं, आनंद ठाके। वो कहते हैं कि इस गाने के हर बीट में जैसे शंकर जयकिशन कहते हैं कि हमारा गीत है। एक अद्भुत रिदम का आविष्कार आप सुन सकते हैं, खास करके ढोलक का जिस तरह से उपयोग किया गया है। इस गीत के लय में आप अपने आप को भुला दोगे। गाने के पहले 100 सेकंड को 100+ ऑर्केस्ट्रा से सजाया गया है। ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, सेलो, पियानो, गिटार, वायोलिन, हर इंस्ट्रूमेंट, हर वाजिंत्र का सुर एक खास संगीतमय इफेक्ट बनाता है। बाद में घुंघरू, बाद में पियानो और बाद में एकॉर्डियन। ये सब वाजिंत्र बजाने में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सुनने वाले को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती। सिर्फ अपनी उंगलियां गाने के रिदम को नज़दीक की पड़ी हुई कोई भी सरफेस पर बजाने लगता है। ये गाना जब मैं सुन रहा था तब मुझे कुछ अजीब सा सुनने मिला। दूसरे अंतरे के पहले जो इंटरल्यूड बजता है वो ज़रा गौर से सुनिए। ये सिर्फ 3 या 5 सेकंड का ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये छोटा सा पीस 1968 में बनी एक फिल्म में संपूर्ण गीत के रूप में बनाया गया था, ऐसा मेरा मानना है।
नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना प्यार की किताब हूँ मैं, सच हूँ फिर भी ख्वाब हूँ मैं, देख कर सुरूर आए वो अजब शराब हूँ मैं हूँ जवानी का रंगी तराना, रंगी तराना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना तुझको मेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी आरज़ू है, मेरे दिल का आईना तू, दिल के आईने में तू है, हमसे ही रोशन है सारा ज़माना, सारा ज़माना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना मैं किधर हूँ तू कहाँ है, ये ज़मीं या आसमां है, मेरे तेरे प्यार की है क्या अजीब दास्तां है, मीठा सा ये दर्द भी है सुहाना, दर्द सुहाना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है। तो दोस्तों, इसके साथ ये शंकर जी किशन का इंट्रोडक्टरी एपिसोड यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में शंकर जी किशन के बारे में बहुत बातें करेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। और जाने से पहले ये फील गुड गाना सुनिए जो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एंजॉय। थैंक यू।
सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग बेरंगी और मान लो जो कहे किट्टी केली, गम छोड़ के मनाओ रंग बेरंगी और मान लो जो कहे किट्टी केली। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, जुल्फों की घन घोर घटा में नैन के सागर पी ले। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, जुल्फों की घन घोर घटा में नैन के सागर पी ले। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा, आई है रंगीन बहारें लेके दिन रंगीले। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली और मान लो जो कहे किट्टी केली, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली और मान लो जो कहे किट्टी केली। मैं अलबेली चिंगारी हूँ, नाचूं और लहराऊं, दामन दामन फूल खिलाऊं और खुशियाँ बरसाऊं। मैं अलबेली चिंगारी हूँ, नाचूं और लहराऊं, दामन दामन फूल खिलाऊं और खुशियाँ बरसाऊं। दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें, आओ मेरी महफिल में तो ये बातें समझाऊं। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली और मान लो जो कहे किट्टी केली, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली और मान लो जो कहे किट्टी केली। जो भी होगा हम देखेंगे, गम से क्यों घबराए, इस दुनिया के बाग में लाखों पंछी आए जाए। जो भी होगा हम देखेंगे, गम से क्यों घबराए, इस दुनिया के बाग में लाखों पंछी आए जाए। ऐश के बंदो ऐश करो तुम, छोड़ो ये खामोशी, लोग हुए तो जिंदा दिल है कर बैठे जो चाहे। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़